नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। हेमकुंड साहिब मार्ग पर ग्लेशियर खिसका, महिला तीर्थ यात्री की मौत, 4 श्रद्धालुओं को बचाया गया। 15 जून तक प्रदेश भर में देखने को मिलेगी तापमान में बढ़ोतरी। इस बार 4-5 दिन देरी से आएगा उत्तराखंड में मानसून। मुख्यमंत्री धामी मिले क्रिकेटर आकाश मधवाल से, आईपीएल में खेली थी शानदार पारी। गर्मी बढ़ते ही शुरू हुई बिजली कटौती, देहरादून में अगले 10 दिनों तक रोज 9 घंटे ठप रहेगी बिजली। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर रविवार को अचानक एक ऐप लॉन्च आ गया। तत्काल गुरुद्वारा प्रबंधक हेमकुंड साहिब द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया। हेमकुंड साहिब से 1 किलोमीटर अटलाकोटी में हिमस्खलन होने से कुछ श्रद्धालु वहां फंस गए। सूचना पर यात्रा मार्ग पर पूर्व में तैनात एसडीआरएफ टीम द्वारा त्वरित रेस्क्यू करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर गहन सर्चिंग करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद 5 व्यक्तियों, 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को रेस्क्यू कर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, जिनमें से एक महिला तीर्थ यात्री की मौत हो गई। इसके अतिरिक्त एक अन्य की सर्चिंग हेतु सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर जंगलों में आग धधकनी शुरू हो गई है। पहाड़ों में जगह जगह आग लगने से जंगल इसकी चपेट में आ गया है। वहीं पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्र के उडियारी बैंड के जंगलों में आग की लपटों को देखते हुए युवक मंगल दल उडियारी के अध्यक्ष योगेश मेहरा के नेतृत्व में युवाओं का दल आग बुझाने के लिए जंगल पहुंचा। घंटों मशक्कत के बाद वन विभाग के सहयोग के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं वन क्षेत्राधिकारी चंदा मेहरा ने युवाओं के द्वारा जंगलों में लगी आग को बुझाने में सहयोग करने के लिए युवाओं की सराहना भी की। वहीं जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वन विभाग की टीमें भी जगह जगह मुस्तैद दिखाई दे रही हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय तस्कर को फूल भट्टा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 30 लाख रुपए कीमत की 3 किलो अफीम बरामद की है। गिरफ्तार तस्कर राकेश सिंह बरेली के फरीदपुर कस्बे का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश से अफीम लाकर उत्तराखंड के छोटे छोटे ड्रग डीलरों को सप्लाई करता था। एसटीएफ को फूल भट्टा थाना क्षेत्र में ड्रग की बड़ी डिलीवरी होने की सूचना मिली, जिसके बाद एसटीएफ ने पुलिस के साथ जाल बिछाकर तस्कर राकेश को गिरफ्तार कर लिया। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोटके ने बताया कि आरोपी बदायूं से अफीम लाकर उत्तराखंड में सप्लाई करता था। इस क्रम में हमें उत्तराखंड की एसटीएफ और उधम सिंह नगर की थाना पुलभट्टा पुलिस टीम को एक संयुक्त ऑपरेशन इन्होंने किया है। इसमें बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है। इसमें हमने लगभग 3 किलो अफीम बरामद की है। अभियुक्त राकेश कुमार, जो थाना फरीदपुर जिला बरेली उत्तर प्रदेश का निवासी है, इसको हमने 3 किलो अफीम और एक मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया है। इस क्रम में हम आगे भी विवेचना करके इसकी कड़ियाँ जोड़ेंगे और इसकी सप्लाई चेन को हम और भी गहनता से इसकी जाँच करेंगे। अब खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पहाड़ में खराब सड़कों के हालात आए दिन सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। नेता बढ़िया सड़क बनाने को लेकर जनता से वादे करते हैं, लेकिन प्रदेश में सड़कें कितनी दुरुस्त हैं, ये आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं बता देती हैं। लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र में 8 माह पहले एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 32 लोगों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री धामी ने तत्काल ही घोषणा की थी कि अगले माह के अंदर सड़क दुरुस्त कर दी जाएगी, लेकिन शायद मुख्यमंत्री की उस बात को अधिकारी भूल गए। उससे पहले धुमाकोट में भी एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें 48 लोगों की जान चली गई थी। उस समय भी सड़क सुधारीकरण को लेकर बड़ी घोषणाएं हुई थी, लेकिन हालात अब भी जस के तस हैं। समाज सेवी मनीष सुंदरियाल कहते हैं कि सरकारी तंत्र केवल घोषणा तक ही सीमित है, उसे पहाड़ियों की जान से कोई मतलब नहीं है। कहाँ से आपका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ? वहाँ से आप रोड की हालत देखिए क्या? सच बताना, आप बिहार की गाड़ी चल रहे हो, ठीक है? अब आप जनता को देखो, रोड की हालत देखो। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना, एक बार रोड का यहाँ से लेकर गुरु पात्र का बहुत बुरा हाल है। सबसे बड़ा कारण है एक्सीडेंट का ये। दूसरी बात, जब अभी धुमाकोट में केस होता बस का। लैंसडौन विधानसभा के बीरो खाल से रिखड़ी खाल को जो सड़क जाती है, उसमें सिमड़ी में पिछले 8-9 महीने पहले एक सिमड़ी बस हादसा हुआ था। इसमें बारात की बस गहरी खाई में गिर गई थी। पिछले दिनों जब हादसे के बाद मुख्यमंत्री हमारे उस क्षेत्र में आए, उस घटना स्थल पर आए, तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर इस सड़क को बना दिया जाएगा, लेकिन आज 8 महीने 9 महीने बीतने के बाद भी सड़क जस की तस है। बीरो खाल के अंतर्गत पिछले साल बस दुर्घटना हुई थी। 4 अक्टूबर को एक बारात लाल डांग से कांडा तल्ला आ रही थी, लेकिन वो सिमड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें 34 बाराती मौके पर ही मारे गए। इस घटनाक्रम को 8 महीने बीत चुके हैं और लोक निर्माण विभाग ने भी लगभग 5 करोड़ का एस्टिमेट सड़क के सुधारीकरण के लिए शासन को दिया है, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज 8 महीने बीत जाने पर भी मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं हुआ और जनता मरती है तो मरती रहे, लेकिन शायद सत्ता, हुक्मरान और नौकरशाही को कोई फर्क नहीं पड़ता।
पिटकुल द्वारा 220 केवी जाफरपुर रुद्रपुर रेलवे लाइन और 132 केवी पिथौरागढ़ लोहाघाट जनपद चंपावत लाइन को ऊर्जीकृत किया गया है। इस उपलक्ष्य में पिटकुल प्रबंधक निदेशक पीसी ध्यानी द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुष्पगुच्छ भेंट कर माल्यार्पण और सम्मानित किया गया। अब खबर पिथौरागढ़ के धारचूला से है, जहां महा जनसंपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। भाजपा कार्यालय में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 1 माह तक चलने वाले महा जनसंपर्क अभियान के बारे में चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटें जीतकर ला रही है। उनका दावा है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मोदी के पक्ष में मतदान कर रही है। मोदी सरकार बनने के बाद आज पूरे विश्व में देश की अलग पहचान बन रही है। देश विश्व की आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पे है। उन्होंने अमेरिका में चल रहे राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कहा, राहुल गांधी में समझ नहीं है और वो दिन में सपने देखते हैं। वीर सावरकर को उनकी दादी इंदिरा ने भी शहीद बताया था। गांधी जवाहर नेहरू ने भी उन्हें शहीद माना था। उनका अलग हिसाब है, जहां जो मर्जी वो बोल देते हैं। संपर्क अभियान, महासंपर्क अभियान जो 1 महीने का अभियान है, इसमें कुछ योजना राष्ट्रीय स्तर पर हैं, कुछ योजना प्रदेश स्तर पर हैं, कुछ लोकसभा स्तर पर रहेंगे और कुछ विधानसभा पे हैं। उसके बाद सब बूथ के अनुसार रहेंगे। इसमें पहले हम लोकसभा अनुसार करेंगे, फिर विधानसभा अनुसार। लास्ट के 10 दिन हम बूथों पर लगाने वाले हैं। बूथों में जाकर हम अपनी योजनाओं का व्याख्यान और योजनाओं को बताएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी के बयान पर मेरा कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप मेरे से कह रहे हो तो मैं कह देता हूँ कि राहुल गांधी जी को समझ नहीं है। उनको खाली सपने देखते हैं, वो दिन में सपने देखते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है, वीर सावरकर जी का बार बार वो बात कहते हैं। उनकी माता ने, उनकी दादी ने, इंदिरा गांधी ने भी कहा था वीर सावरकर शहीद थे, सपूत थे, देशभक्त थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, गांधी जी ने भाई कहा था। अब वो उनका अलग सिद्धांत है, अपने हिसाब से जो मर्जी बोल दो, जहाँ मर्जी बोल दो। अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर 20 साल से बसे लोगों को हटाए जाने के विरोध में किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में हजारों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। इस दौरान नाराज लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन में रुद्रपुर, किच्छा, पंतनगर और गदरपुर क्षेत्र के लोग जुटे। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि सरकार को बेघर लोगों को पुनर्वास करना चाहिए, लेकिन सरकार 30-40 साल से बसे लोगों को उजाड़ने में लगी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी का संघर्ष है और जब तक सरकार अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं रोकती तब तक सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। विरासत मिले हुए लोगों को उजाड़ा जा रहा है। ये राज्य विरासत में मिला उत्तर प्रदेश से हमें। यहाँ के रहने वाले लोगों को अब अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है और वो भी 20 साल बाद याद आ रही है। आपने देखा होगा, किच्छा टूटा, रुद्रपुर टूटा, लाल कुआं टूटा, गुलर भोज टूटा, जसपुर टूटा, विकास नगर टूटा, जगह जगह हो रहा है ये। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों को बसाना चाहिए, पुनर्वास करना चाहिए। अब आप पंतनगर को भी नोटिस दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। ये लड़ाई हमने शुरू की है और आज हम सरकार पे दबाव बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि सरकार अपने फैसले को वापस ले। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में उत्तराखंड की जिया साहित्य कुटुंब अकादमी द्वारा मसूरी में राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश नौटियाल और मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपसी सौहार्द और एकता, भाईचारे का संदेश देते हुए आयोजित कवि सम्मेलन में संपत सरल ने वही अपनी चिर परिचित व्यंग्यात्मक कविता पाठ किया। इस मौके पर साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को सम्मानित किया गया। साहित्य के प्रति मेरा बचपन से ही रुझान है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उनको हम थोड़ा सा हिंदी की तरफ अट्रैक्ट करें और वो मतलब हिंदी को ज़्यादा प्यार करें और हिंदी बोलें अधिकतर। जैसे हम लोग भी अब इतने आदी हो गए हैं कि बीच में इंग्लिश के शब्द बोल देते हैं। तो ये क्या है, एक जरिया है बच्चों को हिंदी की तरफ आकर्षित करने का। कवि सम्मेलन का सवाल है। सबसे पहले तो मैं श्रीमती जी उनको जो इस समिति को चला रही हैं और पूरा संस्कृति पे ही वो काम कर रहे हैं, मैं उनको, उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम मसूरी में रखा और कवि सम्मेलन का, जिसमें कि लोग बाग आजकल जो कवि सम्मेलन में आते नहीं न सुनते हैं। कभी जमाने था जब कभी कवि सम्मेलन में शायरी मसूरी में होती थी, मुशायरा होता था 70s के दौर में, आज से 50-52 साल पहले पूरी रात और सवेरे रात खुलते तक चलता था। अब उस दौर को दोबारा अगर इस संस्कृति के साथ जोड़ा जाए और उन्होंने आज पूरे कई राज्यों के यहाँ पर कवियों को बुला करके एक कवि सम्मेलन किया, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि
खबर रुद्रपुर से है, जहां पटाखे जैसी आवाज निकालने और आग उगलने वाले साइलेंसरों के विरुद्ध उधम सिंह नगर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 200 से अधिक रेट्रो साइलेंसर और 158 प्रेशर हॉर्न पुलिस द्वारा नष्ट किए गए। जिले के कप्तान डॉक्टर मंजूनाथ टीसी द्वारा तेज आवाज वाले साइलेंसर लगे दोपहिया वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा इंदिरा चौक के पास यातायात कार्यालय में रेट्रो साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। जो है आज जो है हमारा एसपी क्राइम और एसपी ट्रैफिक और ट्रैफिक के टीम द्वारा एक अनोखी पहल आज हमने लिया था। तो विगत 15-20 दिन से हम एक लगातार अभियान चला रहे थे, शाम की चेकिंग और दिन की चेकिंग के दौरान प्रेशर हॉर्न और रेट्रो साइलेंसर का। तो ये देखिए पर्यावरण को डैमेज तो करते ही है और उसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए जो है जो अभी तक जो सीज़ हुआ था रुद्रपुर में और आसपास की थानों में, उन सब का 250 से भी ऊपर जो ये जो है प्रेशर हॉर्न और क्या बोलते हैं रेट्रो साइलेंसर्स है, इन सब का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमने आज कर दिया है। ये मात्र सांकेतिक नहीं है, ये संदेश है। देखिए आरटीओ द्वारा जो रूल्स है उसके तहत कंपनी के द्वारा जो आती है बस उतना ही साइलेंसर्स रखना है। जो पटपटिया बोलते हैं वो पटाखे छोड़ने होते हैं, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार तो केवल साइलेंसर तोड़ रहे हैं, अगली बार तो गाड़ियों की सीज करने की कार्रवाई कर जाएगी और गाड़ियों को परमानेंटली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का भी अमल में लाई। अब खबर खानपुर विधानसभा से है, जहां खानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह और विधायक उमेश कुमार के समर्थकों के बीच जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। चैंपियन समर्थकों के बाद गुर्जर समाज से विधायक उमेश कुमार समर्थकों ने मंगलौर रोड स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर चैंपियन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चैंपियन अपनी हार से पूरी तरह से बौखला गए हैं, जबकि उमेश कुमार अपने क्षेत्र के विकास के लिए बेहद गंभीर है। उन्होंने बेहद कम समय में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कर रहे हैं। गुर्जर समाज आज भी उमेश कुमार के साथ है और आगे भी रहेगा। पत्रकार वार्ता जो की गई है, चैंपियन ने जो विधायक उमेश कुमार जी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। दूसरी बात, गुर्जर समाज को जो है अफवाहें फैलाकर उमेश कुमार जी के विरोध में खड़ा करना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब यहाँ गुर्जर समाज के लोग हैं और क्षेत्र के बहुत लोग गुर्जर समाज के लोग जो है माननीय उमेश कुमार जी के साथ में, वो गुर्जर समाज का क्या सर्व समाज का बहुत प्यार करते हैं। बंधु, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस प्रेस वार्ता में आए। ये प्रेस वार्ता जो हमारे पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव चैंपियन जी, उनके विरोध को लेकर जो उनकी अमर्यादित भाषा, उनकी जो बेलगाम हुई भाषा जो आजकल वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पूर्व आज के जो सम्मानित विधायक उमेश कुमार जी, उनके लिए उनकी माँ बहनों के बारे में उल्टा बोलना, उनके पिताजी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये उन्हें शोभा नहीं देता। हम तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करते हैं भाई अपनी भाषा को जो है संयमित करके रखें। इतनी ऊर्जा आप जो महामर्द बोलते हो या बलवान होंगे या जो शिक्षित होंगे, ठीक है, ऐसी परिस्थिति ना हो कि आपके चक्कर में आ गए या जनता पागल हो जाए और आपको सड़कों पर यहाँ घसीटना काम करे। अब खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर के प्रीत बिहार कॉलोनी में भाजपा के भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह पहली बार यहां पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उनके नेतृत्व में रुद्रपुर श्रमिक विभाग के नगर अध्यक्ष ने आयोजित बैठक करते हुए नगर कमेटी का चयन किया। इस दौरान भाजपा श्रमिक विभाग के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उनका लाभ श्रमिकों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज रुद्रपुर में भारतीय श्रमिक कामगार की नगर में बैठक हुई, जो गजेंद्र जी नगर अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से जो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो जो भी हमारे श्रमिक के लाभार्थी हैं उन तक जो भी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। इस विषय में आज हमारी चर्चा हुई। अब खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में अभविया फाउंडेशन ने पोखरी के जेठुना में विशाल सल्ट महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव का शुभारंभ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किया। महोत्सव में लोक कलाकारों की टीम ने कुमाऊनी और गढ़वाली विभिन्न गीतों में शानदार प्रस्तुति देकर महोत्सव में समा बांध दिया। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में सल्ट के जवानों ने अहम भूमिका निभाई है। सल्ट को वारदोली के नाम से जाना जाता है। सल्ट का हम उत्तराखंडी के लिए नहीं, पूरा देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र है। ये यहाँ जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया वो अविस्मरणीय है। यहाँ इसको एक प्रकार से पूरे कुमाऊं या उत्तराखंड की बारडोली के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में अगर कोई यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे कहा गया कि यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आया और देख करके बहुत अच्छा लगा और हमारी संस्कृति आगे जिंदा रहे, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी रात दिन प्रयास कर रहे हैं।
अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितताओं को लेकर लगातार चर्चा में है। लेकिन भ्रष्टाचार की हद तो तब होगी जब मसूरी सिविल रोड के पास उप जिला चिकित्सालय के मुख्य गेट के पास नगर पालिका प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण के नाम पर सड़क तोड़ दी गई, पर 3 महीने के बाद भी अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा सिविल रोड की सड़क को बेवजह तोड़ा गया है। मसूरी सिविल रोड की सड़क काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र उप जिला चिकित्सालय है और लोग देहरादून और धनौल्टी टिहरी जाने के लिए इसी मार्ग को बाईपास के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय सभासद मनीषा खरोला ने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण के लिए टेंडर लगा दिया गया है और जल्द ही सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। एक बाइक वाला गिरा, ठीक है, सुबह सुबह हमने उसको उठाया, उसके बाद नई गाड़ी थी अब लाइट 4, उसका यहाँ पे बम्पर टूट गया पूरा। उसने बोला हाँ, उसके बाद ऊपर आया नहीं, यहाँ से वापस ही गया, ठीक है। फिर हम कहना चाहते हैं इस रोड जब ये तोड़ी तो बनाई क्यों नहीं गई ये रोड, इसको बनाना चाहिए ना। ये देखो फंस रहे बाइक वाले, गिर रहे हैं अभी देखिए, और क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत लापरवाही है ये, वो भी हॉस्पिटल के रोड पे इतने फंस रहे। अब खबर पौड़ी से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को वन विभाग की ओर से कंडोलिया ग्राउंड से रामलीला ग्राउंड तक एक रैली का आयोजन किया गया। रैली कंडोलिया मैदान से होते हुए मुख्य बाजार में भ्रमण कर रामलीला मैदान पर जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर विधायक राजकुमार पुरी ने छात्रों और वन विभाग के कर्मियों को रैली की शुरुआत में कंडोलिया मैदान में पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ दिलाई। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों की रक्षा के साथ साथ वृक्ष भी लगाना जरूरी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023। विश्व पर्यावरण दिवस इस वर्ष का जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इस थीम और विश्व पर्यावरण दिवस पे आज हम लोगों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। सर्वप्रथम छात्र जो स्कूल के छात्र हैं उनकी एक रैली निकाली जो कंडोलिया मैदान से लेकर नीचे रामलीला मैदान तक हम लोगों ने वो रैली करवाई, जिसमें लगभग 200 स्कूली छात्रों ने प्रतिभाग किया। उसके उपरांत डीएम कैंप ऑफिस में एक 200 देवदार के वृक्ष लगाए गए। खबर टिहरी गढ़वाल के नगर पंचायत घनसाली से है, जहां पर उप जिलाधिकारी KN गोस्वामी की मौजूदगी में वन रेंज अधिकारी भिलंगना और तमाम वन कर्मियों द्वारा धुमेटीधार में फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। साथ ही सभी कर्मचारियों ने वनों को बचाने की शपथ ली। कार्यक्रम का आयोजन वन क्षेत्र अधिकारी भिलंगना आशीष नौटियाल द्वारा किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर SDM KM गोस्वामी ने समस्त क्षेत्रवासियों को पर्यावरण दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा बताया कि पर्यावरण संदेश पर चलना चाहिए। शुभकामनाएं हैं इस अवसर पर। जैसा कि हम जानते हैं 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था क्लाइमेट कंसर्न्स को लेकर के, जो पर्यावरणीय चिंताएं थी, तब से लेकर के लगातार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर वन क्षेत्राधिकारी भिलंगना नौटियाल जी के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का बृहत कार्यक्रम रखा गया था। उसी में हम समस्त अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसमें हमें केवल ये कहना है, जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं उन्हीं की पंक्तियों को दोहराना चाहूँगा कि प्रकृति पर्यावरण हमारी अवस्थाओं को तो पूरा कर सकता है लेकिन लालच को नहीं। और जब हम महात्मा गांधी जी के संदेश पर चलेंगे तो निश्चित रूप से जो सतत विकास का जो मॉडल है विश्व स्तर पर और भारत सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो रखा गया है उस पर हम लोग चलेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को क्षेत्र जनप्रतिनिधियों ने अतिक्रमण को लेकर ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के नाम पर अनावश्यक रूप से लोगों के आवास और रोजगार को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क क्षेत्र के लोगों ने बड़ी मुश्किल से सड़क के किनारे छोटी छोटी जमीन खरीद कर पुश्तैनी जमीन पर अपना रोजी रोटी और रहन सहन की व्यवस्था की है। इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता घनानंद शर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत मौजूद। हमने माननीय महामहिम राज्यपाल पूर्व भगत सिंह कोश्यारी जी को एक ज्ञापन दिया है कि जो सरकार द्वारा पूरा पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के बनाए हुए दुकान, रोजगार और आवासीय भवनों का जो बिल्डोजर चलाने का एक सिलसिला जारी किया है, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है कि जो सरकार पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में जो एक PWD के मानक है उनमें शिथिलता लाए, क्योंकि शहर की तरफ लोगों भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रहा है, लोग प्लान ज़्यादा कर रहे हैं नीचे की तरफ और पहाड़ खाली हो रही हैं। वही सड़कें जो है पहाड़ के मानकों में भी आपने वही लेके आए हैं। तो हमारा मानना है, हमारी मांग है कि तत्काल सरकार PWD के मानकों में शिथिलता लाए, पर्वतीय क्षेत्रों में भी पहाड़ में लोगों को रहने देना है। तो अब खबर धारचूला से है, जहां विधायक हरीश धामी ने लोक निर्माण विभाग सब डिवीजन मुंशियारी का प्रभारी तहसीलदार राम प्रसाद और कानून को भुवन लाल वर्मा के साथ औचक निरीक्षण किया।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा सहायक अभियंता, अवर अभियंता सहित मुख्य स्टाफ नदारद मिला, जिस पर विधायक बिफरे और उन्होंने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और कमिश्नर से फोन पर बात कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। शीघ्र ही मुंशियारी डिवीजन में लोक निर्माण विभाग का स्टाफ तैनात करने के लिए कहा। वहीं बोना सड़क पर बने पुल का 1 वर्ष में अबेटमेंट गिरने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि मुंशियारी में कोई भी अधिकारी नहीं है, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार समेत कई विभागों के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से अधिशासी अभियंता को निलंबित करने के लिए कहा। विधायक के सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने वर्दी न मिलने का मामला भी उठाया। देखिए, काफ़ी समय से शिकायतें आ रही थी और सोशल मीडिया में भी मल्ला जोहार, रालम, कई जगहों का मामला इस जो है दिख रहा था और सबसे लेटेस्ट जो मामला है बोना पुल का मामला था। तो आज मैं मुंशियारी था तो मैं अचानक यहाँ आया, मैंने कहा देखता हूँ क्या है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो केवल जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बेचारे वही यहाँ पर बैठे हैं, बाकी यहाँ पे ये हमारा उपखंड जो है डिवीज़न था और यहाँ पे मैंने देखा कि 2-2 एई और 5-5, 6-6 जेई बैठते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि भाई जब उत्तर प्रदेश से हम उत्तराखंड में आ गए तब जाके यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है और मुझे जो सूचना मिली है कि एक्शन ने सबको डीडीहाट में जो है तलब किया है कि वहीं बैठेंगे वहीं काम होगा। भाई ये डिवीज़न इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के लोगों को जो भी परेशानी होती है वो यहाँ पर आके जो है अवगत कराएं और यहीं से जो है ये डिवीज़न संचालित हो रहा था। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।